एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 18। तो वर्कशीट नंबर 18 किसके बारे में है? वर्कशीट नंबर 18 हमारी लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में है कि जो भी हमारी लाइट पड़ती है उससे जो हमारी शेडो और रिफ्लेक्शन बनती है उसके बारे में आज हम ये वर्कशीट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन की जो हमारी लाइट होती है वो हमेशा किस में ट्रेवल करती है, वो एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है और याद रखने वाली चीज़ है कि जो लाइट होती है हमारी वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब चलिए हम एक्टिविटी पढ़ते हैं। तो एक्टिविटी में हमें क्या गिवन है? एक्टिविटी में हमें गिवन है कि एक चार्ट पेपर लेके हम क्या करेंगे, उसको एक पाइप की शेप में रोल कर लेंगे। सेकंड में क्या गिवन है, लाइट अ कैंडल एंड फिक्स्ड इट ऑन अ टेबल एट वन एंड, नाउ लुक एट द कैंडल थ्रू द स्ट्रेट पाइप। अब क्या करेंगे, हम किसी टेबल पे एक मोमबत्ती को रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है। ये पाइप से क्या बनाई, ये यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, ये जो पीस ऑफ पेपर है उससे पाइप टाइप की बनाई हुई है। तो ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे ये आई से देखने की कोशिश करेगा इस कैंडल को। थर्ड में क्या बोला है, नाउ बेंड द पाइप एंड लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब हम क्या करेंगे कि जो पाइप थी ना उसको स्ट्रेट नहीं देख के हम उसको बेंड कर देंगे, कि थोड़ा सा मोड़ देंगे। तो ये शेप कैसी हो गई है, इस टाइप की शेप हो गई है पाइप की, सीधी नहीं रही अभी पाइप की शेप। तो अब हम कैंडल को देखने की कोशिश करेंगे तो क्या हमें कैंडल दिखाई देगी? तो बच्चों, एक चीज़ हमने अभी ये पढ़ी है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है कि जो लाइट होती है ना हमारी, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर हम पाइप को स्ट्रेट रखेंगे तो जो कैंडल की लाइट है उसको देख सकते हैं हम, क्योंकि लाइट तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी ना। अब जब हमने उसको बेंड कर दिया तो लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, बेंड होने पे तो स्ट्रेट लाइन रही नहीं है, तो हमें वो मोमबत्ती की लाइट है वो दिखाई नहीं देगी, तो हम कैंडल की फ्लेम को नहीं देख पाएंगे। अब हमें प्रैक्टिस में क्या क्वेश्चन गिवन है, हमें प्रैक्टिस में क्वेश्चन गिवन है, इज़ द कैंडल विजिबल फ्रॉम द स्ट्रेट पाइप। क्या जब हम स्ट्रेट पाइप से कैंडल की फ्लेम को देखने की कोशिश करेंगे तो क्या वो विजिबल होगी? यस। और वट सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू बेंड द पाइप एंड ट्राई टू सी द कैंडल। जब हम पाइप को बेंड कर देंगे और कैंडल लाइट को देखने की कोशिश करेंगे तो क्या हमें वो लाइट दिखाई देगी? तो हमें वो लाइट दिखाई नहीं देगी, क्योंकि लाइट हमेशा ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में। अब एक चीज़ होती है हमारी पिन होल कैमरा। तो पिन होल कैमरा में क्या होता है हमारा, पिन होल कैमरा हम बनाते कैसे हैं? पिन होल कैमरा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कट आउट वन एंड ऑफ ए कार्डबोर्ड बॉक्स एंड फिक्स अ ट्रेसिंग पेपर और ऑयल्ड पेपर ओवर द ओपन एंड। कि सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए, ये क्या गिवन है, ये कोई बच्चा बैठा है यहाँ पे। तो हमने कार्डबोर्ड का एक बॉक्स ले लिया, ये कार्डबोर्ड का यहाँ पे बॉक्स हो जाएगा हमारा। हमें क्या करना है, हमें ट्रेसिंग पेपर लगा देना है। तो एक एंड पे जब हम ट्रेसिंग पेपर लगाएंगे तो ये वाला एंड हमारा ट्रेसिंग पेपर लगा दिया हमने, और उसमें क्या कर देंगे, एक छोटा सा होल यहाँ पे हम कर देंगे। तो ये एक छोटा सा होल यहाँ पे कर दिया है। पॉइंट द होल टुवार्ड्स अ ब्राइट ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना है कि जो ये होल है ना हमारा, उसके बिल्कुल सामने हमें क्या रखना है, कोई भी ब्राइट ऑब्जेक्ट, जैसे कि कोई कैंडल रख सकते हैं या कैंडल की फ्लेम या कुछ भी ट्री वगैरह भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया है, एक कैंडल रख दी है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कोई यहाँ पे ये कोई बच्चा है वो आके क्या करेगा, इस छेद में से देखने की कोशिश करेगा कैंडल को। तो हमें क्या दिखाई देगा, यू विल सी एन इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज क्या होती है कि उल्टी इमेज जो बनती है, कि जैसे ये कैंडल सीधी है तो हमें उसकी उल्टी इमेज यहाँ से ट्रेसिंग पेपर के ऊपर दिखाई देने लग जाएगी। ये होता है हमारा पिन होल कैमरा। तो मेनली पिन होल कैमरा में क्या होता है कि जैसे ये हमने कोई कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया और उसमें हमने छोटा सा छेद कर दिया है, और यहाँ पे हमारा कोई पेड़ है। जब हम इस होल से देखने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन आएगी, यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन उस छेद में से पास हो जाएगी ये लाइट। और जो यहाँ पे जो भी हमारी इमेज बनेगी वो किस टाइप की होगी, जैसे हमारे ये ट्री का है यहाँ पे, तो ये ट्री बिल्कुल ही ये बिल्कुल सीधा है। यहाँ पे ये हमारी इन्वर्टेड इमेज हो जाएगी ट्री की।
तो पिन होल कैमरा के बारे में पढ़ने के बाद हमें क्या-क्या चीज़ें पता चली कि जितनी भी इमेजेस हमारी बनती हैं, वो कैसी बनती हैं, इन्वर्टेड और अपसाइड डाउन इमेजेस हमारी पिन होल कैमरा में बनती हैं। ये किस वजह से होता है? क्योंकि लाइट हमारी स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करती हैं। और थर्ड में क्या बोला हुआ है, द रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रॉस द पिन होल। रेज हमारी आ कैसे रही हैं, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ रही है और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करके जा रही हैं, जहाँ पे भी हमारा ये होल था वहाँ से। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली हुई है कि रेज ट्रैवलिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्रॉस द पिन होल, की वो क्रॉस करके जाती है पिन होल को और फिर स्ट्रेट लाइन में आगे चली जाती हैं। तो ये यहाँ पे आगे स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं पिन होल को क्रॉस करके। और जो इमेज हमारी बनती है ना इस टाइप से, वो क्या होती है, द इमेजेस आर नॉट टू ब्राइट बिकॉज ऑफ वेरी लिटल लाइट एंटरिंग थ्रू द स्मॉल होल। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा होल है उस वो बिल्कुल छोटा सा है, तो उसमें से जो लाइट पास होगी ना, वो बिल्कुल थोड़ी लाइट पास होगी, क्योंकि अगर होल बड़ा होगा तो ज़्यादा लाइट पास होगी और अगर होल छोटा है तो उसमें से पास होने वाली लाइट भी कम होगी। तो जो इमेज बनेगी ना वो ज़्यादा ब्राइट नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें लाइट मतलब इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होगी ना होल से आने वाली। द इमेजेस आर नॉट टू ब्राइट बिकॉज ऑफ वेरी लिटल लाइट एंटरिंग थ्रू द स्मॉल होल। लास्ट में क्या बोला हुआ है, द इमेजेस आर कलर्ड, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन एन इमेज एंड अ शेडो। अब हमने देखा है कि जब भी हमारी शेडो बनती है तो शेडो तो ब्लैक कलर की होती है, लेकिन जो ये इमेज हमारी बनेगी ना पिन होल कैमरा के केस में, वो हमेशा कलर्ड इमेज बनती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो शेडो होती है हमारी वो कलर्ड नहीं होती है, जबकि जो इमेज हमारी बनती है पिन होल कैमरा से वो कलर्ड होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट